एक नए वीडियो के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हालाँकि ये वीडियो कॉलेज विद्यार्थियों के ऊपर रहने जा रहा होगा, जहाँ मैं अपने अनुभव साझा करूँगा और ये अनुभव नहीं है, ये कॉलेज नीति सार हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, 12वीं कक्षा के अंदर आप पढ़ते हैं या आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं राइट नाउ कॉलेज के या फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नीति सार बताने वाला हूँ, कुछ कॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, वो बताने जा रहा हूँगा, जो कि आप अगर उनका अनुसरण करते हैं तो आप एक ऐसे विद्यार्थी बन कर के उभरेंगे जिनके पास में कोई रिग्रेट नहीं होगा अपनी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने अपने जिस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद करी थी कॉलेज के अंदर, हालाँकि वहाँ पे आप कोविड को ऐड कर सकते हैं या फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अलग-अलग होते हैं। मुझे उस समय क्या करना था, क्या नहीं करना था या मेरे दिमाग के अंदर उस समय क्या चल रहा था, ये सब चीज़ें सभी विद्यार्थियों की अलग-अलग होती हैं। हालाँकि मैं आपको ओवरऑल टीचिंग सिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे को एक बड़े भाई की तरह मान सकते हैं जो कि कुछ अनुभव आपके साथ में साझा करने की हैसियत रखता है। चूँकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है अपना और राइट नाउ मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ और अब मुझे मैं उस स्थिति के अंदर हूँ जहाँ मैं अपने अनुभव साझा करके आपको विचार विमर्श करने पर मजबूर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि जो-जो चीज़ें मैंने अपने पास्ट लाइफ में देखी है, पास्ट लाइफ यानी कि मैंने कॉलेज लाइफ के अंदर देखी है, समझने की कोशिश की है या जो मेरे साथ घटनाएँ घटी हैं, तो उन सभी से मैं प्रभावित होकर के यह वाला वीडियो बना रहा हूँ और यदि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए रहने जा रहा होगा, जहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसे नीतिसार पता चलेंगे एक विद्यार्थी के तौर पर जिसको आप अगर यदि आप उसका अनुसरण करते हैं, दैट मीन्स अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छा बना रहे होंगे। और आप मुझे बिल्कुल अपने एक बड़े भ्राता की तरह मान सकते हैं, जहाँ एक बहुत अच्छा खासा अनुभव लेकर के बैठा हूँ और जो चीज़ें मैं आज आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँगा, वो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी के तौर पर कॉलेज ही नहीं, आपके पूरे जीवन के अंदर जहाँ भी आप विद्या अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर काम आएगी। तो ये वाला वीडियो आपके लिए रहने जा रहा होगा, जहाँ सबसे पहली जो सीख मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखी है, कॉलेज लाइफ़ के अंदर और अगर आप भी कॉलेज लाइफ़ के अंदर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं अपने प्रोफ़ेसर्स के साथ में। कई बार ऐसा होता है, कई विद्यार्थी अकारण ही अ, लाइमलाइट में आ जाते हैं, प्रोफ़ेसर्स की आँखों के आगे चुभने लगते हैं। कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो कि प्रश्न अधिक पूछते हैं, तो वो बड़े अखरते हैं कई प्रोफ़ेसर्स को और मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी कारणवश यदि आप किसी भी आपके एचओडी के नज़रों में आ गए हैं, आप अपने प्रोफ़ेसर्स की नज़रों में आ गए हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनकी ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है अन्य टीचरों के साथ में, अन्य प्रोफ़ेसर्स के साथ में, तो मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि अवॉइड करो। कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी भी तरह के अकारण या कोई कारण भी है, ठीक है, बिल्कुल गुलामी करनी है आपको। लिटरली के अंदर मैं जिस क्लास के अंदर था, मैं बताना चाहूँगा कि मैं ना कभी गलत होते हुए नहीं देख सकता, ठीक है? तो बहुत साले ये प्रोफ़ेसर्स आते थे और कुछ भी मन में आया जो करके चले जाते थे एंड देन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते थे जो कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ये सर बहुत बढ़िया बोला आपने सर, मज़ा आ गया सर और बिल्कुल गुलाम मानसिकता वाले होते थे। तो वो उनको उनको फ़ायदा क्या मिला कि उनको ना मार्क्स बहुत अच्छे मिल गए इंटरनल्स के अंदर, जो वो आते हैं ना आप वो जो कि प्रोफ़ेसर्स के अंडर होते हैं, तो वो नंबर उनको काफ़ी अच्छे मिल गए। हालाँकि कइयों की बैक लगी, कई फ़ेल भी हो गए, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बलबूते पर ग्रेजुएट होकर के निकला। लेकिन एक रिग्रेट ये निकल रहा कि अ, यार जो नंबर मुझे मिल सकते थे, यानी कि 3, 4, 5% अगर मेरे बढ़ सकते थे, तो वो आराम से बढ़ जाते यदि मैं किसी प्रोफ़ेसर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता तो। तो इसी प्रकार से यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसा व्यक्तित्व है आपका जो कि निखर कर के आता है लोगों के सामने, तो प्रयत्न करो कि किसी को चुभने ना लग जाए। अगर प्रोफ़ेसर्स और टीचर्स को ऐसा लगने लगा कि आप भाई बहुत आपके जोक्स बहुत हो रहे हैं या आप बहुत हँसा रहे हैं विद्यार्थियों को या जो भी है, ठीक है? आप कोई भी जोक कर रहे हैं कॉलेज के ऊपर, प्रोफ़ेसर्स के ऊपर, तो अगर आप आर्ग्यूमेंट हो गए हैं या आपके लाइमलाइट आ गई है, आपकी एक शेड बन चुकी है टीचर के सामने कि ये तो भाई ये ऐसा ही है, चाहे आप कितने ही विद्वान व्यक्ति हो, वो आपको नंबर नहीं देंगे। आपने फ़ीस पे करी है, यू हैव टू एडमिट दैट कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर के गेन करने हैं। पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है। आपके हाथों के अंदर है ये कि आपकी छवि किस प्रकार की बनेगी प्रोफ़ेसर्स के सामने।
चूँकि आप बहुत मनोरंजन करें अपने कॉलेज जीवन के अंदर, परंतु प्रोफ़ेसर से भी किसी प्रकार का कोई भी वाद-विवाद आप ना करें, क्योंकि वह आपके कॉलेज लाइफ़ के अंदर एक थोड़ा-सा ट्रॉमा दे कर के जा सकता है। वो नंबर काट लेंगे या वो आपको परेशान करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, या आपके वो असाइनमेंट्स नहीं ले रहे होंगे। मेरे साथ जो घटनाएँ घटी हैं, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आप ना करें। हो सके तो गुलामी करना पसंद करें अध्यापकों की। हाँ सर, मज़ा आ गया सर, चढ़ा दो सर को, झूठ में चढ़ा दो। मैं तो मुझसे नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक राय दे रहा हूँ कि यदि आपसे वाद-विवाद करना है, आपको अध्यापकों से मत करो, अवॉइड करो, लेकिन फिर भी गुलामी करो। पागल हो जाओ, चाट जाओ जूतों को बस। दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको नंबर्स अच्छे दिला सकती है, बचा सकती है। ठीक है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, कई विद्यार्थी ना बड़े वैसे होते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी तो भाई कॉलेज में आते ही वो कुछ ना कुछ ऐसे जो जॉब को देखेंगे, या वो XYZ चीज़ें कर रहे होंगे अपने इंटर्नशिप ऑन ऑल लाइक दैट। देखो, भविष्य की चिंता मत करो, ठीक है? भविष्य आपके हाथों में है, लेकिन भविष्य हाथों में तभी है जब आप अपने वर्तमान का अच्छा निर्माण करते हो, तो आपका भविष्य बेहतर बनेगा। अच्छी बात है, आप अगर वर्तमान में बहुत उत्तीर्ण कार्य कर रहे हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु मैं आपको फिर भी यह सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप कॉलेज जीवन के अंदर हैं, ठीक है, पढ़ाई करें, परंतु आपको फिर भी कॉलेज जीवन के अंदर अपना संपूर्ण जीवन 3 जो 4 साल आपको मिलते हैं, वहाँ आपको फुल मनोरंजन करना है, मस्ती करना है। जहाँ कॉलेज में आपके क्लासमेट्स घूमने जा रहे हैं, उनके साथ घूमना है, जितने लड़के-लड़कियों से आप बात कर सकते हैं, वो कीजिए। हालाँकि यहाँ पे मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बड़े लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे तो नहीं होता है, ठीक है? तो यार, कुछ भी करके ना इंट्रोवर्ट इस चीज़ को हटाओ अपनी ज़िंदगी से। ये बड़ा मेरे को इसने बहुत परेशान किया है और ज़िंदगी के अंदर मैं बहुत पीछे रह गया इंट्रोवर्ट होने की वजह से। बहुत सारे कारण हैं कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा, परंतु मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि इंट्रोवर्ट अगर तुम हो, तो ये अपने आप को बोलना बंद कर दो कि तुम इंट्रोवर्ट हो। यू कांट बी इंट्रोवर्ट, तुम नहीं हो सकते। तुमको अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुमको खुश रहना है, तुमको लोगों के साथ घूमना है, बातचीत करनी है, अच्छे-बुरे लोगों की परख तुमको देखनी है कि तुमको कौन-सा इंसान आगे जा कर के धोखा दे सकता है। तुमको जीवन में अपने लोगों को पहचानने की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ऐसे हालात के अंदर आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अगर इंट्रोवर्ट रहोगे तो लोगों के साथ में इंटरैक्शन जो हैं आपके, आप उनको अवॉइड कर रहे होगे, और जब आप उनको अवॉइड कर रहे होगे, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस विचारों के व्यक्ति किस प्रकार का धोखा देने की क्षमताएँ रखते हैं। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के बात यही है कि यार, बहुत क्यूट-क्यूट चेहरे होते हैं आपके सामने, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत प्यारे, बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी के सामने, जिनका चेहरा बहुत क्यूट होता है, इनोसेंट होता है, मासूम होता है, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है, वो आपको बहुत बड़ा घात देने की क्षमता रखती है। हालाँकि मैं अपने टॉपिक से उधर-इधर जा रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए मुझे, लेकिन इंट्रोवर्ट मत बनो। जितना फ़न कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, पैसा कमाने की बिल्कुल नहीं सोचनी है। कॉलेज जीवन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मनोरंजन पे ध्यान देना है, विद्या अध्ययन करना अनिवार्य है। आपके परसेंटेज कम नहीं आने चाहिए, लेकिन दोस्त बनाने हैं, भरपूर बनाने हैं, लोगों से बात करनी है, घूमना है, भरपूर घूमना है, अच्छा खाना खाना है, भरपूर खाना है, नींदें उड़ानी है, भरपूर उड़ानी है। परंतु आपको मनोरंजन करने की आवश्यकता होगी, लोगों से इंटरैक्शन आपको करना होगा, और तभी आपको चीज़ें पता चल रही होंगी कि यार, वास्तव में लोग किस प्रकार की मानसिकता को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने मनोरंजन की तो बात कर दी है कि आपको फुल मज़े करने हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल कर के आती है, वो आती है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आपका कॉलेज लाइफ़ चल रहा होगा, तो वहाँ पे क्या करना है कि भैया, टेक्निकल जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जैसे कि थ्योरेटिकल ठीक है, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, डज़न्ट मैटर एट ऑल, लेकिन तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, टेक्निकल नॉलेज लेनी है। अगर तुमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड जा रहे हो, तो यार सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और दिमाग लगाना है। थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होंगी, तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। मैं भी बेरोज़गार घूम रहा हूँ ना आज, तो मैं चीज़ें अब शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, ठीक है? मेरे परसेंटेज तुम चुम्मेश्वरी परसेंटेज है मेरे, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकल चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। मार्क्स अच्छे आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। जितनी जान लगा सकते हो, उतने अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो, परंतु फिर भी
प्रैक्टिकल नॉलेज दैट मीन्स कि टेक्निकल नॉलेज जितना आपका दिमाग परिपक्व होने की क्षमता रखेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इसको मिल रही होगी, वो आपको इम्प्रूव करेगी। वही चीज़ें हैं आपको मदद करेगी, आपके दिमाग को लोड देने की क्षमता आपको देनी पड़ेगी। जितना लोड दोगे, जितना चीज़ों को सिखाने की कोशिश करोगे, जितना कैलकुलेशंस अपने दिमाग के अंदर करोगे, उतना तेज़ी के साथ में आपका दिमाग चल रहा होगा और वो आपको सोचने समझने की अच्छी क्षमता देगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत अधिक ध्यान देना है। ध्यान ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे देना है। 80% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए, थ्योरेटिकल तो 20% भी चल जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज है तो जॉब भी लग जाएगी तुम्हारी, कॉलेज खत्म होते ही जॉब लग जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉलेज वॉलेज सब ठीक है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, मार्केट के अंदर राइट नाउ क्या चल रहा है। अगर तुम एमबीए कर रहे हो, तुम बीबीए कर रहे हो, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या क्या लोगों को जो मेरे ही अध्ययनरत मेरे साथ ही सहपाठी जो हैं, या उनके साथ उनके जीवन का क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर देखते रहो कि यार और कॉलेजेस के अंदर क्या विवेचनाएं चल रही है, जो भी मेरे ही बीबीए मेरी सेम डिग्री कर रहे हैं, तो उनके क्या प्रकार की टीका टिप्पणियाँ वो दे रहे हैं। ठीक है, आपको मार्केट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट से आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत लोग कर रहे हैं। और ऐसे हालात के अंदर आपको मुश्किलात आ सकते हैं। जब आप अपना कॉलेज जीवन संपूर्ण कर रहे होंगे, पूर्ण कर रहे होंगे, तो फिर आप जब रोजगार की ओर जा रहे होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम सभी लोगों को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मार्केट की चीज़ों पे ध्यान देना होता है। मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, मार्केट के अंदर किस प्रकार के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, जो डिग्रियां कर रहे हैं उनसे किस प्रकार से वार्तालाप किया जा रहा है, वो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वही चीज़ें आपको एक परिपक्व व्यक्ति बना सकती हैं, जो कि आपको रोज़गार दिलाने में मदद करेंगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। अंत में यार मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट करो हर इवेंट के अंदर। देखो, मुझे नहीं पता कि आपके कॉलेज के अंदर कितने घटिया इवेंट्स होते हैं, नहीं होते हैं, जो भी है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर भरपूर पार्टिसिपेट करना। मैंने नहीं करा मैं इंट्रोवर्ट था यार, मैं एक्सक्यूज़ करते रह गया ज़िंदगी के अंदर। तो वो एक चीज़ें होती है, जबकि मेरे अंदर कमियाँ बहुत कम थी यार। लाइक मैं कर सकता था अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो अब ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें सीखने की, या जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं ना, मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई लाइक देयर इज़ अ पाथ, और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई वांट टू बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक अच्छा इंसान बनने का, और मैं बन रहा हूँ। चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। खैर मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी तो खैर मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मेरा समय बर्बाद ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फक ऑल द थिंग्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल कर के आती है कि यार पार्टिसिपेट करना कोई भी इवेंट के अंदर। कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना भाई, कुछ भी कर लेना। ठीक है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई ज़िंदगी के अंदर आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन होने का ये बाद में होगा। मेरे को होता है, मेरे को कॉलेज के अंदर कोई कुछ भी नहीं था, लेना-देना कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कुछ इवेंट्स करवाते थे, और मैं तो भाई मैं स्वैग में रहता था, भाई मैं नहीं आ रहा। तो वो एक चीज़ थी। मैं उस टाइम पे सोचता था पैसे बचाने की, लेकिन वो गलत था। वो पैसे बचाने की नहीं सोचनी चाहिए उस टाइम पे। उस टाइम पे अनुभव ग्रहण करना चाहिए। लोग मिलते हैं, वो आपसे अपनी इन्फॉर्मेशंस साझा कर रहे होते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है यार जो आपके दिमाग के अंदर जाती है, आपके दिमाग को समझ में आने लगती है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ ऐसे ऐसे एक थ्योरेटिकल वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। तो ऐसे हालात के अंदर मैं सिर्फ यही चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जाओ, पार्टिसिपेट करो हर इवेंट के अंदर। फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको कि तुम कितने इंट्रोवर्ट हो। जो भी है, ये चीज़ों का त्याग करो, भगवान कृष्ण को पकड़ो, उनकी पूजा करो, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का अनुसरण करो, और क्या बोल सकता हूँ मैं, दैट्स इट गाइस। तो ये वो चीज़ें हैं, ये कॉलेज नीति सार हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, कॉलेज के अंदर आपका आगमन, आप जा रहे होंगे, ठीक है, तो वो अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अगर 12वीं क्लास के छात्र हैं आप, तो भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपका कॉलेज जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो, शानदार हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।